मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है और इससे भी अधिक दुर्लभ और मात्र संयोग की बात है उसी मनुष्य जीवन में तत्वदर्शी संत का मिलना। गुरु की महिमा का बखान संतों ने भी खूब किया है। गुरु वह सीढ़ी है जिसके बिना परमात्मा की जानकारी भी असंभव है। प्राप्ति तो दूर की बात है। जो साधक इस बात को समझते हैं वे तत्वदर्शी संत की तलाश करते हैं और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। ऐसी ज्ञानी आत्माओं के भीतर परमात्मा प्राप्ति के लिए विशेष कसक होती है। ऐसी ही विशेष आत्माएं थी जीवा और दत्ता नाम के दो भाई, जिन्हें स्वयं पूर्ण परमेश्वर ने तत्वदर्शी संत के रूप में दर्शन दिए। भारत देश के गुजरात राज्य में भरूच शहर स्थित है। इतिहास में यह भृंगु कच्छ के नाम से भी जाना गया है। इस शहर में मंगलेश्वर नामक गांव है। इस गांव के साथ नर्मदा नदी दो टापू बनाती है। आज से लगभग 550 वर्षों पहले यानी विक्रमी संवत 1465 में शुक्ल तीर्थ नाम का गांव हुआ करता था। इस गांव में जीवा और दत्ता नाम के दो ब्राह्मण भाई रहा करते थे। वे आस्तिक और परमात्मा के चाहने वाले प्राणी थे। पिछले पुण्य कर्मों के फलस्वरूप दोनों की रुचि सत्संग में बनी और सत्संग से यह ज्ञान हुआ कि मोक्ष मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है और इसे प्राप्त करने के लिए परम तत्वदर्शी संत की शरण आवश्यक है। बिना गुरु के एक बार मनुष्य जीवन व्यर्थ होने के बाद 84 लाख योनियों में जीव कष्ट उठाता है, किंतु गुरु पूर्ण हो यानी परमात्मा की ओर से विशेष कृपा पात्र अधिकारी संत हो, केवल वही संत मोक्ष का अधिकारी बना सकता है। इतना जानने के बाद जीवा और दत्ता की उत्सुकता पूर्ण संत के लिए बढ़ गई। वह पूर्ण संत की तलाश में रहने लगे। जीवा और दत्ता इतना ज्ञान होने के पश्चात पूर्ण संत की तलाश में चिंतित रहने लगे। आखिर पूर्ण संत को कैसे खोजा जाए, कहाँ मिलेगा वह परमात्मा का कृपा पात्र संत। वह सोचने लगा कि जिस भी गुरु के पास जाओ वही अच्छी बातें बताता है, किंतु इतने गुरुओं के मध्य सच्चा संत कौन है। जीवा दत्ता को पूर्ण संत के विषय में तो ज्ञान हो गया, किंतु पूर्ण संत की पहचान के विषय में ज्ञान नहीं था। जीवा और दत्ता ने अपनी बुद्धि से ही एक निर्णय लिया। दोनों मित्रों ने एक सूखे वृक्ष की टहनी ली और अपने आंगन में लगा दी। इसके साथ ही यह निर्णय लिया कि जिस संत के चरण धोने के पश्चात उस चरणामृत से यह टहनी हरी हो जाएगी वही तत्वदर्शी संत होगा। जीवा और दत्ता प्रत्येक आने वाले संत के चरणामृत धोकर उस टहनी में डालते, किंतु टहनी हरी नहीं होती और वे निराश होते। वे संत जो उनके घर नहीं आ सकते थे, उनके पास जाकर उनका चरणामृत घर लाकर जीवा और दत्ता ने सूखी टहनी पर डाले, किंतु टहनी हरी नहीं हुई। 1 वर्ष के अथक प्रयत्न के बाद भी कोई पूर्ण संत ना मिलने पर जीवा दत्ता अत्यंत निराश हुए। वे न केवल चिंतित रहने लगे बल्कि अत्यंत दुखी रहने लगे। उन्हें बिना गुरु के अपने शरीर के छूट जाने का डर और अफसोस होने लगा। जीवा और दत्ता दोनों बंधु दुखी रहने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि यदि इस सृष्टि में कोई पूर्ण संत नहीं है तो इस शरीर का अंत कर दो और तब
जन्म दो जब पूर्ण संत पृथ्वी पर आए। प्रार्थना और विलाप करने में उनके दिन बीतने लगे। अपनी प्यारी आत्माओं की हृदय की पुकार सुनकर कबीर साहिब अपने बच्चों के पास शुक्ल तीर्थ पहुँचे। जीवा और दत्ता के घर के बाहर वह टहल रहे थे, मानो किसी का घर खोज रहे हों। उस दिन दत्ता बाहर खड़े थे। उन्होंने जो ही कबीर साहब को देखा तो देखते ही पुलकित हो गए। दत्ता ने कहा कि ऐसी मोहनी सूरत देखकर ही आनंद आ रहा है, क्यों ना इनसे घर आने की प्रार्थना की जाए। दत्ता ने तुरंत अंदर जाकर जीवा को बताया कि बाहर ऐसे संत खड़े हैं जिन्हें देखकर रोम रोम पुलकित हो रहा है। इतनी प्यारी सुंदर सूरत है कि आनंद से भाव विभोर हो रहा हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें अंदर आमंत्रित किया जाए। जीवा ने निराश मन से उत्तर दिया कि अब पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत नहीं बचा है। मेरी इच्छा नहीं है। अगर उन्हें भी बुला लाए और टहनी हरी नहीं हुई तो हम फिर रोएंगे। किंतु जीवा ने उत्तर दिया कि आपकी जैसी इच्छा, लेकिन मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूँ। जीवा ने कहा कि आपकी जैसी इच्छा, मैं आपको रोककर आपकी आत्मा को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहता। इतना सुनकर दत्ता बाहर गए और कबीर साहब के चरण पकड़ लिए। उनसे घर चलने के लिए विनम्र निवेदन किया। कबीर साहब ने अनुग्रह स्वीकार किया। परमेश्वर कबीर के आते ही दोनों भाइयों ने उनका सत्कार किया। उन्हें प्रेम से आदरपूर्वक आसन ग्रहण करवाया। कबीर साहिब जी को सम्मान से बैठाकर उनके चरण धोए। चरण धोने के बाद उस चरणामृत को लेकर दत्ता उसी सूखी टहनी के पास पहुँचे और उस पर चरणामृत डाला। चरणामृत डालते डालते ही वह सूखी टहनी हरी हो गई और देखते ही देखते उस पर कोपल फूटने लगी। इतना देखते ही दत्ता ने जीवा को आवाज़ लगाई और हर्षपूर्वक हरी हुई टहनी को दिखाया। दोनों भाइयों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे आए और आकर कबीर साहिब के एक एक चरण को अपनी अपनी गोद में लेकर बैठ गए। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कबीर साहिब से पूछा कि आप पहले क्यों नहीं आए। इस पर कबीर साहिब ने बताया कि आपके मन के भीतर का भ्रम समाप्त करने के लिए ही मैं नहीं आया। कहीं आपके मन में बड़े बड़े मंडलेश्वरों को देखकर शंका होती कि वे पूर्ण संत हैं। कबीर साहिब ने उन्हें अपना परिचय बताया और उन्हें नाम दीक्षा प्रदान की। कबीर साहिब ने उन्हें उपदेश दिया कि यदि संत पृथ्वी पर ना हो तो यह संसार खत्म हो जाएगा। सदैव ही परमात्मा तत्वदर्शी संत के रूप में पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं। कबीर साहिब उनके पास समय समय पर जाते रहे, भक्ति दृढ़ाते रहे, उन्हें ज्ञान से परिपक्व किया। कबीर साहिब ने उनका कल्याण किया। जीवा और दत्ता भगत का जाति से बहिष्कार किस प्रकार हुआ, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।